बिजनेस के हिसाब से जो कुछ ना कुछ करने के लिए मिल जाता तो वो भी करना चाहिए। आपको तब तो आप 10 साल हो गया पढ़ाई छोड़े, तो आपको तो बिल्कुल कुछ नहीं याद होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा बहुत पता होगा। कुछ याद है? जो याद है वही बोल के बता दीजिए कैमरे पे। मतलब याद ज़्यादा नहीं है सर। कुछ जितना, 1 शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द, 10 शब्द, जो भी याद है बोल दीजिए। कविता की याद है क्या कविता? हाँ, कविता याद है तो कविता बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कविता थोड़ा याद है। हाँ बिल्कुल बोलिए। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते। जी। पूरा नहीं याद है। मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुँह को धोते, मुँह को धोकर रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बच्ची है भाई, एक बच्ची है, और वाकई में बेटा बैठो। हाँ, बच्ची को दिखाओ भाई। क्या नाम है बाबू आपका? संध्या। संध्या। हाँ। संध्या बेटा, आप कितनी उम्र की हैं, कुछ पता? हमारा 10 साल पूरा हो गया है। 10 साल पूरा हो गया है। 11 साल चल रहा है। 20 मार्च का मेरा बर्थडे रहा। कितना बंद कर दो 20 मार्च को। हाँ। अच्छा, एक मिनट बेटा, आप पहले ना आओ, इधर आओ, बैठो इस पे। एक मिनट, इसी पे बैठो आप, इसी पे बैठ जाओ, इस पे बैठो। हाँ, अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मामा। ये बस्ती में पड़ता है। हाँ। तो आपके पापा का क्या नाम है? मोतीलाल। मोतीलाल जी। हाँ। आपके पापा आपको मिलने आते हैं? नहीं, दूर घर नहीं है। हाँ। 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर। हाँ। क्या नाम आप बताइए? मोतीलाल। आपका? संध्या। संध्या। हाँ। संध्या बेटा, आप घर पे रोज जाते हो क्या? हाँ। अच्छा, पर डे जाते हो और यहाँ आते हो फिर सीखने के लिए? हाँ। तो यहाँ कैसे लगता है आके आपको, जब सीखने आती हैं यहाँ? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। तो और भी जो बच्चे आपके उम्र के हैं उनके साथ भी खेलती हैं आपकी? नहीं खेलते हैं। खेलते हो? हाँ। कभी कोई बच्चा आपको शरारत तो नहीं करता? नहीं। कभी नहीं? नहीं। अच्छा, अभी आपके हाथ में एक वो था स्लेट, ये, हाँ। तो इसमें आपको बताया जाता है कैसे लिखा जाता है, कैसे? हाँ? हाँ। कौन बताता है? अभी जो आए हैं टीचर, उन लोग बताते हैं। अच्छा, टीचर जी का नाम पता है आपको? हाँ। क्या नाम है? मोनू सर। मोनू सर। हाँ। अच्छा, मोनू सर आपको बताते हैं कि ऐसे लिखा जाता है? हाँ, पहले बताए थे। फिर दूसरे सर जी आ गए। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या क्या पढ़ाए मोनू सर? हमको काखा? नहीं, छोटा बड़ा पढ़ाए थे। अच्छा। ABCD पढ़ाए थे। हाँ हाँ। ये सब ये वाला लिखवाए थे। अभी तक फिर इसके बाद में इन लोग सर आ गए। अच्छा। तो इन लोग पढ़ाते थे। अच्छा, तो आपको क्या क्या चीज आता है? छोटा बड़ा आता है। अच्छा, ABCD पढ़ के बताओ हमको संध्या, पढ़ के बताओ हमको जो जो आता है। छोटा बड़ा सुनाना है आपको? हाँ, सुनाना है। छोटा, जी बड़ा, जी छोटी, जी बड़ी, जी छोटाऊ, जी बड़ाऊ, जी री, ए, जी ए, ओ, जी ओ, आओ, जी अंग, जी। आहा। गजब। तो ये सुना दो। ये यहीं पे आके आपने सीखा है कि घर पे भी? यहीं पे, हाँ। इस कोचिंग संस्थान पे आके आपने सीख लिया? हाँ। अच्छा, सिखाते तो सीख लिया। सिखाते रहे तो सीख लिए आप। बेटा ABCD सुनाओ सर को। ABCD भी सुना दो। A, B, जी। C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। सबका डाल होगा, इंग्लिश में सबका डाल होगा। सबका डाल बताओ बेटा संध्या। एक आधार भी का पूरा डाल बताओ, डाल से बताओ। बताओ बेटा, याद है तो। छोटा का 1, हाँ। बड़ा का 3, 4, 5, छोटी का 2, 4, बड़ी का 3, 5, छोटा ऊ का 1, 3, 6, बड़ा ऊ का 1, 2, 5, 6, और इसके बारे में री का 5, 1, 2, 3, 5, ए का 1, 5,
L का 3 4, O का 3 5, O का 2 4 6, अंक का 5 6, आ का 6। चलो अच्छा ये ABCD का बताओ। ABCD का हाँ। A का 1, B का 1 2, C का 1 4, D का 1 6 5, E का 1 5, E का 1 5, F का 1 2 4, G का 1 2 4 5, S का 1 2 5, I का 2 4, J का 2 4 5, और K का 1 3, L का 1 2 3, M का 1 3 4, N का 1 3 4 5, और O का 3 5, P का 1 2 3 4 3 4, और इसके बाद में Q का 1 2 3 4 5, R का 1 2 1 2 3 5, ठीक। यस। और इसके बाद में यस का 1 2 3 4 5 4, नहीं तो गलत है। क्या यस का 1 नहीं 2 2 2 3 4 4, ठीक। टी का 2 3 4 5, ठीक। यू यू का यू अच्छा यू का 1 3 6, वी का ई का 1 2 3 6, डब्लू डब्लू का 2 4 5 6, एक्स एक्स का 1 3 4 5, 1 3 4 6 अच्छा हाँ 1 3 4 6, शाबाश। वाई का वाई का वाई का 1 3 4 5 6, बहुत सही। जेड का और जेड का 1 3 और 5 6, ये संध्या बिटिया रानी जिस तरीके से ये बता रही थी शायद बहुत लोगों को पता नहीं, हमको भी नहीं पता है। मैं बताऊं कि मुझे भी नहीं पता है कि ये डॉट का मतलब क्या था, लेकिन इनके बोलने से ये समझ में ज़रूर आ गया कि जो इस तरीके की लिखाई होती है वो डॉट का मतलब वही है कि क्या चीज़ लिखा गया है, एक्स की जगह पे क्या हम लिखते हैं, या जो इनकी पढ़ाई होती है जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। और देखे भी होंगे कि आपको ऐसे हम लोगों को अगर देखने में लगता है कि सादा पेपर है उस पर कुछ डॉट लिखा हुआ है, वो डॉट आपको संध्या बता रही थी कि किस तरीके से वो डॉट लिखा रहता है तो कौन सा शब्द या कौन सा अक्षर बनता है। आप भी अगर जानना चाहें या पढ़ना चाहें जरूर इस चैनल पे जाके संध्या बिटिया के इस शब्दों को सुन सकते हैं और वो ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ा रही है। तो इतना बड़ा हौसला आप इस बच्ची का देख रहे हैं। तो बेटा संध्या क्या बनना चाह रही हो आप पढ़ाई लिखाई करके? पढ़ाई लिखा करके हाँ। कंप्यूटर सीखने चाहिए। कंप्यूटर सीखोगे? हाँ। कंप्यूटर सीख के क्या करोगे? तीन इसके बाद में कलेक्टर बनने चाहिए। कलेक्टर? हाँ। संध्या बिटिया कलेक्टर बनेगी? हाँ। बहुत है। तो अच्छा कलेक्टर जब बनोगे हाँ। तो क्या करोगी? कलेक्टर बन गई हाँ। संध्या, हाँ। तो कलेक्टर बन के क्या करना है? उसके बाद क्या करोगी? कलेक्टर बन गई हाँ। तो क्या करोगी? नौकरी करेंगे। हाँ नौकरी तो कर ही ली जब कलेक्टर बन गई तो। हाँ। काम क्या करोगी? लोगों के लिए क्या करोगी?
अभी अभी जब ये ऊपर मैं पता जो सोचेंगे तो बताएंगे। उस टाइम में है, हाँ, उस टाइम जब संध्या सोचेगी तो बताएगी कि हमको क्या करना क्या है। करना लेकिन है। फिलहाल तो कलेक्टर बनना है, हाँ, यही ना। हाँ, कंप्यूटर सीखकर हाँ। डॉक्टर बनना। कंप्यूटर सीख के संध्या को कलेक्टर बनना है। हाँ। ये होता है हौसला। और ये देखिए, ये बुलंद हौसला इन लोगों के बीच में आके अपने आप को लोग अगर गौरवान्वित महसूस ना करें तो फिर बेकार है। और जिस तरीके से यहाँ आप लोगों को मैं एक एक बच्चे से मिलाया, कुछ बच्चे घर गए हुए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं अब इस संस्था पे आता, अगर इधर से आता जाता हूँ तो आता रहूँगा ज़रूर, और इन लोगों की बातचीत करता रहूँगा। और ख़ास करके जो दिव्यांग नहीं हैं, मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से अपील ज़रूर करना चाहता हूँ कि वो खास करके इन लोगों को देखने के बाद जो उनकी अपनी मानसिक दिव्यांगता है ना, सही होते हुए, जिसको ईश्वर ने हर तरीके से सही बनाया है, जो चल सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, कुछ कर सकता है, जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो जब मानसिक दिव्यांग हो जाता है तो शायद समाज में उससे बड़ा कोढ़ फिर कुछ नहीं रह जाता है। ये लोग तो पैदाइशी दिव्यांग हैं, लेकिन मानसिक दिव्यांग यहाँ पे हमको कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों ने एक एक लोगों का यहाँ पे हौसला जो देखा, उससे ये पूरा जाहिर पड़ता है कि इन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। और इनके पंखों को नया मत देखिए, इनके शरीर पे मत जाइएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला है इनके पास में, उड़ान उससे भरेंगे। अभी आप लोगों को जो भी चीज़ें लगी हो ना, ये संस्था के जो मालिक है, मैं उनसे बात करूँगा, और अभी जो संस्था चला रहे हैं उनसे बात करूँगा, और चलूँगा और दिखाऊँगा आप लोगों को फिलहाल। लेकिन इस संस्था के बारे में ज़रूर सोचिएगा, चैनल के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम आपको ले जाके रखेंगे। और ख़ास करके उनका जो डोनेशन करने का जो भी तरीका होगा, या आप लोग देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे, इसीलिए हमने एक एक बच्चों से पूछा क्या उनके घर वाले पर्सनली कुछ मदद कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो संस्था अगर ये कुछ करना चाह रही है, वो भी बस्ती जैसे शहर में, और आप ये छोटा सा ये गांव है, इस गांव में कोई व्यक्ति अपने आप को अगर इतना बड़ा कार्य सोचना ही बड़ी बात है अपने आप में। अगर इतना बड़ा कार्य सोच के वो कर रहा है, और यहाँ काफ़ी बाहर से लोग आके, बच्चे आके यहाँ पे इतनी संतुष्टि महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी अपना ये ध्येय होना चाहिए कि कम से कम ऐसी संस्थाओं से मिले, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ संस्था से मिलें, और जो भी कुछ डोनेट करना चाह रहे हो या इन लोगों से आके मिलके जो भी चीज़ उनको करना है ज़रूर करें। आप लोगों से ये चैनल के माध्यम से निवेदन है। फिलहाल अभी जो भी चीज़ें होंगी ज़रूर बताइएगा। जो अगर आपके मन में कोई संशय हो तो उसके लिए भी आप चैनल के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर संशय ना हो तो इसी वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपके पास डालूंगा, तो उन महोदय के से आप संपर्क भी कर सकते हैं और यहाँ आके बच्चों से मिल भी सकते हैं। और अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं, इन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए या इन लोगों के साथ हमको कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो ज़रूर आके कीजिए। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।